संविधान संशोधन भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की संसदीय शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संसद संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन और निरसन करके संशोधन कर सके। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। साधारण बहुमत शामिल नहीं है। संविधान के अधिकतर उपबंधों में साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है। ऐसे उपबंध अनुच्छेद 368 के स्कोप में नहीं आते। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। संविधान संशोधन में संसद कर सकती है। संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 प्रक्रिया है, विशेष बहुमत 2/3 और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। संविधान में संशोधन की कुल 3 प्रक्रिया है। साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक, यह तो साधारण बहुमत। निम्न विषयों में संशोधन साधारण बहुमत से हो जाता है। नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमा व नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत। नागरिकता में संशोधन साधारण बहुमत से। विधान परिषदों का सर्जन व समापन अनुच्छेद 169 के तहत। फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधान परिषद का सर्जन अनुच्छेद 238 के तहत साधारण बहुमत से होता है, जबकि विशेष बहुमत से कुल सदस्यों का 50% तथा उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। कुल सदस्यों का 50% या उपस्थित सदस्यों का 2/3 यह होता है विशेष बहुमत। निम्न विषयों में संशोधन विशेष बहुमत से होता है, जैसे मूल अधिकार में संशोधन भाग 3 के तहत, नीति निर्देशित तत्वों में संशोधन भाग 4 के तहत, अनुसूची 2 में संशोधन विशेष बहुमत से, जबकि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन यह सबसे भारी पड़ता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 राष्ट्रीय निर्वाचन मंडल में संशोधन अनुच्छेद 54 के तहत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन अनुच्छेद 55 के तहत, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 के तहत, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 के तहत, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 241 के तहत, अनुसूची 4 व अनुसूची 7 में संशोधन। अनुच्छेद 368 में संशोधन। अब तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंधों में संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो इसमें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया है। संविधान संशोधन राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। संविधान संशोधन विधेयक एक सदन से पारित हो जाए और दूसरा सदन अस्वीकार कर दे तो वह रद्द हो जाता है, यानी दोनों सदनों द्वारा संविधान संशोधन विधेयक स्वीकार होना चाहिए। प्रथम संविधान संशोधन 1971 प्रथम संविधान संशोधन 1951 18 जून 1951 को हुआ तदर्थ संसद द्वारा, क्योंकि इस समय प्रथम लोकसभा और राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था, तदर्थ संसद द्वारा किया गया इसको। रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1951 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न परिस्थितियों को दूर करने के लिए यह संशोधन पारित किया गया। इससे स्वतंत्रता, समानता व संपत्ति से संबंधित मूल अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कठिनाइयों को
दूर करने का प्रयास किया गया। मूल अधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। अनुच्छेद 19(2) प्रतिबंध के 3 नए आधारों को जोड़ा गया। लोक व्यवस्था, विदेशों से संबंध और अपराध उद्दीपन। इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत भूमि संबंधी विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया। इन विधियों को न्यायिक प्रावधानों से बाहर रखा गया। पिछले संविधान में अनुच्छेद 31(a) व 31(b) जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। तृतीय संशोधन 52 में 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया। लोकसभा की 500 सीटें की गई। चौथे संविधान संशोधन 1954 के तहत इसके द्वारा समवर्ती सूची में संशोधन करके इसमें खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास आदि विषयों को सम्मिलित किया गया। चतुर्थ संशोधन 55 में पहला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद 1953 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए संशोधन किया गया। इसके अनुसार व्यक्ति की संपत्ति को लोकहित या राज्य हित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पुनर्निरीक्षण नहीं कर सकता। पांचवा संविधान संशोधन 55 में अनुच्छेद 3 में संशोधन करके राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध में यदि निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी पांचवा संविधान संशोधन 1955 अनुच्छेद 3 में संशोधन करके राज्य के पुनर्गठन विधेयक के संबंध में यदि निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी राय व्यक्त नहीं करते हैं तो विधेयक को संसद द्वारा पारित मान लिया जाएगा। राज्यों की सहमति हेतु समय सीमा निर्धारित की गई 60 दिन। छठा संविधान संशोधन 1956 संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 52 क को शामिल करके केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। अवशेष सूची कनाडा अनुच्छेद 248 अनुच्छेद 230 संसद के उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 56 में ये संशोधन भाषा के आधार पर राज्यों की मांग का सामना करने व राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए पारित किया गया। इस संशोधन के माध्यम से ABCD श्रेणियों के रूप में पहले से चले आ रहे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। तब पूरे भारत को 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया। 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 231 इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में प्रथम अनुसूची के भाग व भाग ख में दिए गए विशिष्ट शब्द लुप्त कर दिए गए। लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 सीटें कर दी गई। राज्य प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। संविधान की अनुसूची 1 व अनुसूची 4 में संशोधन किया गया। 8वां संशोधन 60 में इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 9वां संविधान संशोधन 1959 भारत पाकिस्तान के मध्य भूमि हस्तांतरण के लिए किए गए समझौते को क्रियान्वित करने के लिए भारत के भूभाग को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद बेरूबरी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। बेरूबरी, खुलना आदि क्षेत्र किसको दिए गए? पाकिस्तान को। बेरूबरी वाद हुआ था एक। 10वां संविधान संशोधन 1961 भारत में पुर्तगाल शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों दादरा नगर हवेली को भारत में
शासित कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यह पुर्तगाल के अधीन आते थे। 11वां संविधान संशोधन 1961, इसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं, अब निर्वाचन मंडल से होगा। 12वां 62 में गोवा दमन द्वीप को भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। 13वां 62 में नागालैंड को राज्य की श्रेणी में रखकर 16वां राज्य संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 371 को संविधान में जोड़कर नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। 14वां 62 में पांडिचेरी को भारत का अंग तथा संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा मंत्रिपरिषद की स्थापना का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 293 को जोड़कर पांडिचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के लिए प्रावधान किए गए। 15वां 63 में इसके द्वारा उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में वृद्धि की गई तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। 63 15वां संविधान संशोधन 1963 में आयु 60 से बढ़ाकर 62 की गई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 62 से बढ़ाकर 65 कर दी गई। पहला 60 से 62 की, फिर 62 से बढ़ाकर 65 कर दी। 16वां संविधान संशोधन 1963 संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भारत की अखंडता बनाए रखने, संप्रभुता की रक्षा की शपथ ग्रहण करने संबंधी प्रावधान किए गए। राज्य की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा हेतु राज्य मूल अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है। किसी भी राज्य के भारत संघ से अलग होने तथा संघ को भंग करने के प्रयास को अवैध घोषित किया गया। 17वां संविधान संशोधन 1964 9वीं अनुसूची में 44 अधिनियम जोड़े गए और संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया गया। केरल और तमिलनाडु राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 18वां संविधान संशोधन 1967 अनुच्छेद 3 को जोड़कर ये व्यवस्था की गई, संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के एक भाग का गठन कर सकती है। पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब हरियाणा राज्य तथा हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई। अनुच्छेद 3 में ये स्पष्टीकरण जोड़ा गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं। 1967 इसके द्वारा निर्वाचित न्यायाधिकरणों को समाप्त करके यह व्यवस्था की गई, निर्वाचन संबंधी विवादों को सीधे उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। अर्थात भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचन से उद्भूत सशक्त संदेहों और विवाद के निर्णय हेतु निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता। 20वां संविधान संशोधन 1966 संविधान में एक नया अनुच्छेद 233 को जोड़कर अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। 21 में सिंधी, 71 में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92 में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। 22वें संशोधन 1970 में असम राज्य से मेघालय राज्य को अलग करके एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 244 का, 371 का और 275 का जोड़ा गया। 23वां संविधान संशोधन 1969 इसके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा विधानसभा में आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
24वां संविधान संशोधन 1971 गोरखनाथ बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 एक में यह स्पष्ट किया गया कि इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया शक्ति दोनों शामिल है। इसमें अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन यानी एडिशन और नेशन यानी रिपील करने की शक्ति है। अनुच्छेद 368(3) अंतर स्थापित किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 का शीर्षक बदल दिया गया। अनुच्छेद 368(2) में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को वैध मान्य घोषित किया। 25वां संविधान संशोधन 1971 इसके द्वारा नीति निर्देशक तत्व 39(b)(c) को मूल अधिकार 14 व 19 पर वरीयता दी गई। अनुच्छेद 316 जोड़ा गया। केशवानंद भारती बाद में 25वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया। 26वां संविधान संशोधन 1971 एक नया अनुच्छेद 263 को जोड़कर भूतपूर्व राजाओं के पीवी प्रश्न तथा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 26वें संशोधन 1971 तक पीवी प्रश्न विशेषाधिकार समाप्त किए गए। 27वां 1971 अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। इस संशोधन द्वारा दो नए अनुच्छेद 239 ख और 371 ख जोड़े गए। 28वां संविधान संशोधन 1972 संविधान में अनुच्छेद 312 क जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 314 को निरसित कर दिया गया। 28 के बाद में 29वां संविधान संशोधन 1972 जिसमें केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969-71 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। फिर 30वां 1972 में अनुच्छेद 133 1972 अनुच्छेद 133 में संशोधन किया गया। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में दीवानी विवादों में अपील के लिए 20,000 रुपये से अधिक मूल्य की सीमा समाप्त कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन 1973 अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 सीटें कर दी गई। संविधान संशोधन लोकसभा में सीटों की वृद्धि से संबंधित है। 7वां 500 से 525 और 31वां 525 से 545 हमें 32वां 73 में 32वां 1973 जिसके तहत 371 में संशोधन करके 371 ग और 371 रण को जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 ग में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 371 रण संसद को आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। पी संबा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1986 में 32वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। अब है 33वां 74 में संविधान के अनुसार 101 तथा 190 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि संसद या राज्य विधानमंडलों के सदस्यों से बलपूर्वक त्यागपत्र नहीं दिलाया जा सकता। अगला है 34वां 74 में 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को शामिल किया गया। अब 35वां 74 में सिक्किम को सहायक यानी
एसोसिएट स्टेट के रूप में भारत में शामिल किया गया। 36 में है, 36 व 75 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को क्षय राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अब 37वां 75 में अनुच्छेद 239 का और 240 संशोधन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना संबंधित व्यवस्था की गई। 38वां संशोधन 75 में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात स्थिति घोषणा करने में राष्ट्रपति के समाधान को किसी न्यायालय में प्रश्नकर्ता नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 352 में दो नए खंड 4 व खंड 5, अनुच्छेद 356 में खंड 5 और अनुच्छेद 359 में खंड क, अनुच्छेद 360 में खंड 5 जोड़ा गया। 39वां संशोधन 1975 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में 39वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। 40वां संविधान संशोधन 1971, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए। 41वां संविधान संशोधन 1976 अनुच्छेद 316 2 में संशोधन करके राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1974, यह संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों से अधिक व्यापक था। अंत में इसे लघु संविधान कहा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसे लघु संविधान कहा गया। ल इसके द्वारा संविधान में दो नए भाग 4 क व 14 क तथा 9 नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया। कुल 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में 3 शब्दों पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 ग जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी 43 का, पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा 48 का। एक नए भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 74 में व्यवस्था की कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 368 में दो नए खंड 4 व खंड 5 शामिल किए गए। खंड 4 के अनुसार संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वन संपदा, शिक्षा, बाट एवं माप तोल तथा न्याय प्रशासन, जन कल्याण एवं परिवार नियोजन आदि विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिए गए। राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की अवधि 6 माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई। संविधान में एक नया भाग 14 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 323 का व 323 का आते हैं। इस संशोधन के द्वारा केंद्र राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है और संसद को वह अधिकार दिया गया कि वह निर्णय कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है। मिनर्वा मिल बना भारत संघ 1978 में संविधान संशोधन को चुनौती दी गई।
43वां संविधान संशोधन 1977। आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संशोधन से संविधान में उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए 43वां तथा 44वां संविधान संशोधन किया गया। आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान में उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए 43वां 44वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में की गई कमी को निरस्त कर उन्हें पुराने अधिकार पुनः वापस कर दिया गया। अनुच्छेद 31D का लोप कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने के लिए संसद को दी गई विशेष शक्ति समाप्त कर दी गई। 44वें में 1978 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। श्रीमती इंदिरा। अनुच्छेद 352 में इंदिरा गांधी। 44वां संविधान संशोधन 78 मोरारजी देसाई। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सूचना दे दी जाए। मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडलीय सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता पुनः उच्चतम न्यायालय को प्रदान कर दी गई। मीसा एक्ट को 9वीं अनुसूची से हटाया गया। मीसा एक्ट को 9वीं अनुसूची से हटाया गया। 45वां संविधान संशोधन 79। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में 10 वर्ष के लिए वृद्धि की गई। 45वें 46वें 1982। कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर की समान दर और वसूली की एक समान व्यवस्था को अपनाया गया। 47वां 84 में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया। 48वां संशोधन 1984 संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। गुण 50वां संविधान संशोधन 1984 अनुच्छेद 344 तथा 5वीं और 6ठी अनुसूची में संशोधन करके त्रिपुरा में स्वशासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। 50वां संविधान संशोधन 1984 अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों को मूल अधिकारों से वंचित किया गया। 51वां संशोधन 1985 मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। कियोतो हालोहन बनाम जसीलुवाद 1992 में 52वां संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। 53वां संविधान संशोधन 1986 मिजोरम को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया और अनुच्छेद 37 को जोड़कर 23वें राज्य के लिए विशेष व्यवस्था की गई। 54वां संशोधन 86 में अनुसूचित 2
भाग घ में बदलाव, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार किया गया। 55 व 86 में अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 371 ज के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गई। 56वां संविधान संशोधन 87 में गोवा को राज्य की श्रेणी में तथा दमन दीव को गोवा से अलग कर संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया। अनुच्छेद 371 झ अंतर स्थापित कर गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया। राज्य केंद्र शासित प्रदेश संबंधी संशोधन 10वां दादरा नगर हवेली, 12वां गोवा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश, 13वां नागालैंड, 14वां पुडुचेरी, 36वां सिक्किम, 53वां मिजोरम, 55वां अरुणाचल प्रदेश और 56वां गोवा सभी हो गए। अब 57वां 1987 में इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 330 तथा 332 में संशोधन कर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थानों के आरक्षण तथा नागालैंड और मेघालय विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। 58वां संविधान संशोधन 1987 राष्ट्र को संविधान का प्रमाणित हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 59वां संविधान संशोधन 1988 पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई। केंद्र पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन के अधिकार को राष्ट्रपति केवल पंजाब में ही निलंबित कर सकते हैं। 60वां संविधान संशोधन 1988 अनुच्छेद 276 में संशोधन करके नगर पालिकाओं द्वारा लगाए जाने वाले कर की अधिकतम सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 प्रधानमंत्री राजीव गांधी अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 62वां संशोधन 1989 इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 334 में परिवर्तन कर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों के लिए नाम निर्देशन के उपबंध को 10 वर्ष के लिए अर्थात सन 2000 तक बढ़ा दिया गया। 63वां संशोधन 1990 इस संशोधन द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लागू रखने वाले 59वें संविधान संशोधन रद्द कर दिया गया। अनुच्छेद 356(5) व 356 ए में लागू पंजाब संबंधी उपबंधों का लोप कर दिया गया। 64वां संविधान संशोधन 1990 पंजाब राज्य में स्थिति सामान्य न होने के कारण आपात की उद्घोषणा को बनाए रखने के लिए संशोधन किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 356(1) में संशोधन कर पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष 6 महीने तक के लिए बढ़ा दी गई। 65वां संशोधन 1990 इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में परिवर्तन कर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का उपबंध किया गया। आयोग को 7 सदस्य बनाया गया है जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई। इस प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आयोग को अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्वेषण, शिकायतों की जांच और उपायों की सिफारिश करने की शक्ति प्रदान की गई। उसे सिविल न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया। 66वां संशोधन 1990 इस संशोधन द्वारा राज्य सरकारों द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर उन्हें न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। 66वां संशोधन 1990 इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 356(4) में संशोधन कर पंजाब में आपातकाल के उद्घोषणा की अवधि 6 माह और कुल 4 वर्ष तक जारी रखने का उपबंध किया गया।
68वां संशोधन 1991 अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई। पंजाब में 5 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। 69वां संविधान संशोधन 1991 संविधान में 2 नए अनुच्छेद 239 क और 239 ख जोड़े गए, जिसके अंतर्गत संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। दिल्ली एनसीआर के लिए 17 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 17वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली तथा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को सम्मिलित किया गया, जिससे 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई। 72वां संविधान संशोधन 1992 त्रिपुरा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई और उसी अनुपात में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए। अनुच्छेद 332(3) को जोड़ा गया।